हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का को हम जानेंगे कि लाल बट्टे कक्का क्या होता है। LAL बट्टे KKA। लाल बट्टे कक्का क्या होता है? यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है टेन थीटा, यहाँ होता है कॉट थीटा, यहाँ होता है सेक थीटा, यहाँ होता है कॉसेक थीटा। यहाँ एल का मतलब है लंब। एल फॉर क्या है? लंब, लंब। और ए फॉर है आधार, ए फॉर है आधार। और के फॉर है कर्ण, के फॉर कर्ण। आधार लंब कर्ण क्या होता है? तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। समकोण है तो ये वाला कोण कितने का होता है? 90। और समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण। क्या होती है? कर्ण। और एक थीटा, इसके सामने वाली कोण होती है हमारी लंब। क्या होती है? लंब, सामने वाली भुजा। और ये बचा हमारा आधार। क्या बचा? आधार। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। लाल बट्टे कक्का। देखो अब हमें निकालना है साइन के पदों में, कॉस के पदों में, टेन के पदों में लंब कर्ण आधार के बारे में। तो देखो यदि हम निकालना चाहें साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है लंब कर्ण आधार के पदों में, तो साइन थीटा इजिकल टू साइन की जगह पे क्या है? एल। एल के जस्ट अपॉन में क्या है? के। तो साइन की सीध में एल अपॉन के। क्या है? एल अपॉन के। तो एल अपॉन के, एल अपॉन के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहाँ आया कॉस। क्या आया? कॉस थीटा। कॉस थीटा की सीध पे क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए बटे के का मतलब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। इसका मतलब हुआ आधार बटे कर्ण। उसके बाद आया टेन। क्या आया? टेन। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए। एल अपॉन ए का मतलब एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, आधार। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है एल, एल की बटे में ए। तो कहने का मतलब लंब बटे आधार। उसके बाद कॉट आया। क्या आया? कॉट थीटा। कॉट, कॉट यहाँ है, स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, आधार बटे लंब। और थीटा बराबर क्या होता है? ए अपॉन एल। ए फॉर आधार और एल फॉर लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद आया सेक। क्या आया? सेक थीटा। सेक थीटा मतलब के और अपॉन में ए। इसका मतलब है कर्ण बटे आधार। क्या है? कर्ण बटे आधार। के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद आया कॉसेक। कॉसेक थीटा इजिकल टू क्या होता है? के बटे एल, के बटे में एल। के फॉर कर्ण और एल फॉर लंब, कर्ण बटे लंब। ऊंचाई दूरी में हमें थीटा दे रखा होता है, लंब दे रखा होता है, आधार पूछा होता है, या लंब आधार दे रखा होता है, कर्ण दे रखा होता है, थीटा पूछा होता है। तो ये अनुपात हम उसमें लगाते हैं। देखो अभी तो हमने लगाया था लंब कर्ण आधार के पदों में। अब यदि साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा का मान साइन कॉस टेन कॉट के पदों में यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकालना है हमें? देखो यहाँ है साइन थीटा, साइन थीटा इजिकल टू साइन, कहने का मतलब साइन के अपॉन में क्या है? कॉसेक। साइन थीटा इजिकल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये कॉस, कॉस थीटा इजिकल टू कॉस के अपॉन में क्या है? सेक। तो इसका मतलब है 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ टेन, टेन, टेन के अपॉन में क्या है? कॉट। इसका मतलब है 1 अपॉन कॉट। टेन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा।
क्यों? क्योंकि tan के अपॉन में क्या है, cot थीटा है, इस वजह से 1 अपॉन cot थीटा। अब यदि हम निकालना चाहें cot का, sec का, cosec का, तो कैसे निकालना, तो देखो जैसे निकालना है cot का, cot थीटा इजिकल टू, तो cot थीटा इजिकल टू निकालते 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। उसके बाद आया sec थीटा, क्या आया, sec थीटा इजिकल टू, sec का मतलब होता है, sec के अपॉन में क्या है, cos, तो 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos थीटा। आई बात cosec थीटा, cosec थीटा की यदि निकालनी है, cosec थीटा इजिकल टू 1 और अपॉन 1 के अपॉन में क्या है, sin थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा। ये sin cos tan के पदों में था, ये लंब कर्ण आधार के पदों में था। sin थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। cos थीटा इजिकल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sin थीटा, sin के पदों में क्या, लाल बटे कक्का से यहाँ l और यहाँ k, तो लंब बटे कर्ण। cos थीटा का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। ये sin cos tan लंब कर्ण आधार के पदों में और sin cos tan के पदों में। बाकी हम चाहें कि tan थीटा को sin और cos के पदों में कैसे तोड़ते हैं, तो tan थीटा इजिकल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यदि हम निकालें cot थीटा इजिकल टू, तो हमें पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो tan के जो मान है उन्हें हम पलट देंगे, cot का मान निकल के आएगा, तो देखो sin अपॉन cos है, यहाँ हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। पाइथागोरस प्रमेय, अभी हमने पढ़ा था कि थीटा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या होती है, तो ये भुजा है हमारी कर्ण, और ये हमारी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, क्या होती है, लंब। ये क्या है, हमारा आधार। अब यदि हमें आधार दे रखा हो 3 सेंटीमीटर, आधार दे रखा हो 3 सेंटीमीटर और लंब दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कर्ण का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आधार का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लंब का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यदि कर्ण का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग। हमें आधार का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, लंब का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, कर्ण का निकालना है, तो देखो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का मान 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणा 3, किसी की पावर 2 होती है, उसका मतलब होता है उसकी 2 बार गुणा, 4 की पावर 2, इसका मतलब है 4 की 2 बार गुणा, 4 गुणा 4 कर्ण का वर्ग बराबर 3 9 प्लस 4 चौक 16, और हमें आता है 9 और 16 को यदि हम ऐड करें, जोड़ें यदि, देखो कर्ण की जगह कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 16 हमारे होते हैं 25, कितने 25, हमें पता है स्क्वायर घर जाके रूट, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25 या रूट 25। अब रूट को यदि हम बाहर निकालें, 25 को बाहर निकालें यदि, तो देखो कर्ण बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और हमें पता है 2 के पेयर बनाते हैं, और एक पेयर 5 का बना, 5 बाहर निकला होगा, तो कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। अभी हमने सीखा था कि यदि आधार दे रखा हो और लंब दे रखा हो तो कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हमने मान पुट किया और कर्ण की वैल्यू निकल के आई 5 सेंटीमीटर, कर्ण की वैल्यू निकल के आई 5 सेंटीमीटर। और हमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी हमने अभी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक फॉर्मूला को हम 3 भाषा में बोल सकते हैं। अभी कर्ण स्क्वायर बराबर बोला है, यदि हम आधार स्क्वायर बराबर बोलें तो कर्ण का स्क्वायर और ये प्लस का मान, इधर आके माइनस का मान, तो आधार स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, आधार का वर्ग बराबर यहाँ कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, ये प्लस का है इधर आके माइनस का, तो माइनस का लंब स्क्वायर। हमें देखो यहाँ आधार का मान पूछा है, बाकी कर्ण का दे रखा है और लंब का दे रखा है,
तो आधार की जगह आधार का वर्ग बराबर काड़ की जगह दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस लंब का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। और हमें पता है आधार का वर्ग बराबर 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5 माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब हमें पता है आधार का वर्ग 5 गुणा 5 का मतलब 25 में 3 गुणा 3 का मतलब 3 3 9। आधार की जगह आधार का वर्ग बराबर 25 में से 9 गए कितने बचे 16, कितने बचे 16। और हमें पता है ये स्क्वायर इधर जाके रूट वर्गमूल में, तो आधार बराबर अंडर रूट 16। 16 का मतलब आधार की जगह आधार बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। तो आधार की जगह आधार बराबर एक पेयर बना 4 4 का, तो 4 बाहर निकल गया। तो आधार का मान कितना आया 4 सेंटीमीटर। इससे पहले हमने कांड की वैल्यू निकाली थी, लंब की आधार की दे रखी थी। इस बार हमें कांड की और लंब की दे रखी है, हमने आधार की वैल्यू निकाली। अब हमें कांड का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, हमें निकालना है लंब का मान। तो देखो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में पड़ी थी कांड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि हमें लंब का मान निकालना है ये पक्षांतर कर देंगे। देखो लंब का स्क्वायर बराबर कांड का वर्ग माइनस आधार का वर्ग और लंब की जगह लंब का वर्ग बराबर कांड का मान दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह 4 का स्क्वायर। और हमें पता है कि लंब की जगह लंब का वर्ग बराबर 5 का स्क्वायर, कहने का मतलब 5 की 2 बार गुणा माइनस 4 का स्क्वायर, 4 की 2 बार गुणा लंब की जगह लंब का वर्ग बराबर 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5, 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 मतलब 5 पंजे 25 माइनस 4 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो लंब का स्क्वायर 25 माइनस 16, 25 में से यदि 16 को हटाएं तो 9 बचते हैं और ये स्क्वायर इधर जाके रूट, तो लंब बराबर अंडर रूट 9। हमें पता है लंब की जगह लंब बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, जो 2 का पेयर बन गया एक 3 बाहर निकल आएंगे, तो लंब बराबर 3 सेंटीमीटर। लंब का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले पढ़ा था हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कांड निकालना। लंब दे रखा था आधार दे रखा था, उसके बाद हमने कांड दे रखा था और लंब दे रखा था, आधार निकाला था। इस बार हमने कांड दे रखा है आधार दे रखा है लंब निकाला। ये हो गए तीनों तरीका यदि हमें कुछ मान ना दे रखी है और निकालना। देखो अब हमें दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो बाकी सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। हमने लाल बट्टे कक्का पढ़ा था, क्या पढ़ा था लाल बट्टे कक्का, और इसमें पढ़ा था यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ tan थीटा, यहाँ कॉट थीटा और यहाँ सेक थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा। तो देखो हमें दे रखा है tan थीटा बराबर 4/3 और हमें पता है tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और tan थीटा का मान दे रखा है 4/3, तो लंब का मान कितना दे रखा है 4 और आधार का मान कितना दे रखा है 3। तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें लंब क्या है ये, तो लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, आधार कितना है 3, तो 3। बाकी सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है, तो उसमें हमें कांड की भी जरूरत पड़ेगी। तो कांड सबसे पहले हम कांड निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, क्योंकि हम बाकी सेक कॉसेक कॉस और साइन का मान निकाल सकते। तो देखो हमें निकालना है पहले कांड, और हमें पता है अभी हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था हमने कांड का स्क्वायर बराबर हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कांड का स्क्वायर कांड की जगह कांड का स्क्वायर,
लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमें 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर। अब हमें के स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9। हमें कांड निकालना है तो के स्क्वायर इक्वल 16 और 9 कितने होते हैं 25, कितने होते हैं 25। और हमें पता है कि के की जगह के बराबर अंडर रूट 25, के की जगह के बराबर 25 को यदि रूट से बाहर निकालें तो कितना आता है 5, कितना आता है 5। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कांड कितना आया 5। अब हमें कांड भी बताया, लंब भी बताया और आधार भी बताया। टेन थीटा इक्वल टू दे रखा था, बाकी साइन का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का, इन पाँचों का हमें मान निकालना है। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है एल अपन क्या है कि लंब बटे कांड। कॉस थीटा की जगह क्या है आधार, आधार के बटे में क्या है कांड, तो आधार बटे कांड। टेन का मान दे रखा है, कॉट का निकालना है तो कॉट इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। सेक का निकालना है, सेक की जगह के दृष्टि ऊपर है ए तो के अपॉन ए, यानी का मतलब कांड बटे आधार। कॉसेक का मान दे रखा है, कॉसेक का दे रखा है के की बटे में एल तो कांड बटे आधार। सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लाल बटे तुक्का से लंब बटे कांड, लंब बटे कांड। लंब दे रखा है हमें यहाँ 4, कितना दे रखा है 4 अपॉन में के की वैल्यू दे रखी है हमें 5। साइन थीटा इक्वल टू कितना आया 4/5। अब हमें निकालना है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान होता है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कांड, आधार बटे कांड। आधार की जगह कितना है 3 और बटे में के की जगह कितना है 5, तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। अब हमें टेन का तो दे रखा है, हमें कॉट का निकालना है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है 3 सेंटीमीटर अपॉन में लंब का मान कितना है 4। इसके बाद निकालना है सेक का, सेक की जगह सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा के अपॉन में ए, कांड बटे आधार, के की जगह 5 बटे ए का मतलब आधार 3 सेंटीमीटर। सेक थीटा इक्वल टू निकाला हमने कांड बटे आधार, कांड बटे आधार। कांड का मान था 5, आधार का मान था 3 तो 5/3। उसके बाद निकालना है कॉसेक का, कॉसेक थीटा हमें पता है के अपॉन में एल, के अपॉन एल, कांड बटे लंब। कांड का मान दे रखा है 5 तो 5 अपॉन में लंब का मान दे रखा है 4, 5/4। बाकी पाँचों का हमने मान निकाला। हमने टेन थीटा का मान दे रखा था, बाकी पाँचों त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमने मान निकाला लाल बटे तुक्का की सहायता से। यदि हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा बराबर कितना होगा, ये तो संपर्क त्रिभुज का 90 अंश का हो गया। एंगल ए कितने अंश का हो गया। और हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था लाल बटे तुक्का, लाल बटे तुक्का। हमें मान लंब का दे रखा है और दे रखा है आधार का। और हमें पता है लंब में और आधार में क्या संबंध होता है, यहाँ लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। यहाँ होता है हमारा टेन, यहाँ होता है कॉट। कहीं पता टेन थीटा लगाना है तो लंब बटे आधार, और कॉट थीटा लगाना है तो आधार बटे लंब। हमें लंब में और आधार में संबंध दिया है तो हमें टेन थीटा लगाना होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। लंब की जगह कितना है 4 बटे आधार की जगह 4, टेन बराबर 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1। और हमें पता है कि टेन की टेबल में एक किसका मान होता है 45 का होता है। तो देखो टेन थीटा बराबर ये होता है टेन 45 का, भी सिखाते हैं टेन 45 का। देखो टेन थीटा बराबर टेन 45, टेन से टेन थीटा इक्वल टू 55, 45 थीटा का मान कितना आया 45 अंश। यदि हमें लंब और आधार दे रखा है, थीटा का मान निकालना है, हमने निकाला भी। तो लंब में और आधार में संबंध होता है टेन, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान रखा, आधार का मान रखा, टेन थीटा की जगह टेन थीटा। टेन की टेबल में हमें ये देखना होता है किसका मान होता है। टेन की टेबल में एक होता है टेन 45 बराबर 1, थीटा टेन से टेन के अंदर थीटा बराबर 55। देखो अब हम पढ़ते हैं टेबल के साइन 30, साइन 45, साइन 60 या टेन 45 की
पड़ेगी कैसे निकालते हैं। याद हो जाए बढ़िया बात, याद ना हो जाए तो इन 3 फैक्टर से हम याद करेंगे, 3 पॉइंटर। सबसे पहले कि हमें 0 से 4 तक पहले गिनती लिखनी है, 0 से 4 तक गिनती। जैसे हमने लिखी 0 1 2 3 4, रफ कार्य हम नीचे करें, उसके बाद हम साइन का मान निकालेंगे। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 4 से भाग, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग। देखो यहाँ भी हमने 4 से भाग दिया, यहाँ भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, यहाँ भी हमने 4 से भाग दिया। भाग देने के बाद क्या करना होता है, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है, इसका भी और इसका भी। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दी, उसके बाद हमने वर्गमूल निकाला। अब यदि हम 4 से 0 में भाग दें फिर भी 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा 0। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 कम 2 2। देखो 1 का वर्गमूल यदि निकालना चाहें तो 1, और अंडर रूट मतलब 2 का वर्गमूल निकालें तो अंडर रूट 2, कि सैमसंग के पेयर नहीं बनेंगे, इसमें तो 4 के सैमसंग के पेयर बन जाते, 2 गुना 2 अंडर रूट। मतलब 3 का वर्गमूल निकालें तो पेयर नहीं बनेंगे सैमसंग के, तो अंडर रूट अपॉन में 4 का यदि वर्गमूल हम निकालें तो 2 गुना 2 हो जाएगा, एक बार निकल के आएगा 2, 4 एकम 4, यहाँ बच्चा 1 अंदर। 1 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 1 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 1। इसका वर्गमूल निकाला था 0, इसका निकाला 1/2, इसका निकाला 1/√2, इसका निकाला √3/2, इसका निकाला 1। ये वैल्यू देखो साइन 0 वाली 0, ये वाला मान 1/2 साइन 30 का मान होता है, ये वाला साइन 45 का मान होता है, और ये वाला √3/2 साइन 60 का मान होता है। 1 किसका होता है tan 90 का मान होता है। उसके बाद क्या करना होता है हमें, पहले साइन भी 5 वैल्यू निकाली हमने, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब हमें क्या करना होता है, ये पकड़ के जैसे एक सांप या बस वगैरह है, बस मान लो ये, इसके 5 डिब्बे हैं, ए डिब्बा, बी डिब्बा, सी डिब्बा, डी और एक डिब्बा ई। यदि हम इसे इस प्रकार मोड़ दें तो इंजन आ जाएगा यहाँ, और ये सबसे लास्ट वाला डिब्बा आ जाएगा यहाँ। इसी प्रकार यदि इस वाली बस को हम इस प्रकार मोड़ दें तो ये आ जाएगा यहाँ 1, और ये निकल के आएगा √3/2, ये आएगा 1/√2, और ये आएगा 1/2, सबसे लास्ट वाला डिब्बा सबसे पीछे। कहने का मतलब हमने साइन का मान निकाला, तो साइन का निकालने के बाद या फिर सांप बोलें, सांप का मुंह पकड़ के यदि हम खींच दें तो मुंह आ जाएगा पहले और पूछ आ जाएगी बाद में। साइन का मान निकालने के बाद कॉस का खुद निकल आया, कॉस का खुद निकल आया। कहने का मतलब cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, और cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। अब हमें निकालना है tan का, और हमने अभी पढ़ा था लाल बट्टी कक्का से, मतलब tan को बोल सकते हैं 1/cot या फिर साइन कॉस के पदों में, क्योंकि हमें अभी साइन की और कॉस की वैल्यू पता है, tan की निकालनी है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा मतलब पहले 0 और अपन cos थीटा का मतलब 1। तो कहने का मतलब cos के जितने भी मान हैं उससे साइन में भाग दे दो। जैसे हमें निकालना है tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 का मान होता है 0, cos 0 का होता है 1, तो 1 से 0 में भाग देना होता है तो 0, और इस वाली संख्या से इसमें भाग दें तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, यहाँ √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बचा 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचा √3। और 0 से जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, क्या आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम हिंदी में बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित। अब वही प्रक्रिया दोबारा अपनानी है, ये वाला खींच के यहाँ लाना है, तो इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ, √3 आ जाएगा यहाँ, 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 1/√3 यहाँ, और 0 यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब पहले साइन का निकाला, साइन से कॉस का निकल आया, और साइन कॉस से tan का निकल आया, और tan से कॉट का निकल आया। अब हमें निकालना है सेक का। अभी हमने लाल बट्टे कक्का से पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, जब sec थीटा इक्वल टू निकालना तो 1/cos थीटा, या फिर बोल सकते हैं दूसरी भाषा में साइन कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। जब सेक की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना, कॉस वाली वैल्यू पलट दें, हम उल्टा कर दें, क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस का सभी मान पलट दो,
पलटने पर देखो 1 को पलटो, 1/1 को 1, इसे पलटें यदि हम कॉस को तो 2/√3, इसको पलटे तो √2 1/1 या √2, इसे पलटे तो 2 और 0 को पलटे तो 0/8। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। फिर वही प्रक्रिया अपनानी है, ये वाली यहाँ खींचना है। इनफाइनाइट आ जाएगा हमारा यहाँ, 2 आ जाएगा हमारा यहाँ, √2 आ जाएगा यहाँ, और 2/√3 आ जाएगा हमारा यहाँ। बाकी ये वाली सबसे लास्ट। तो देखो हमने अभी सीखा था sin 0 का मान कितना आया 0, sin 30 का मान कितना आया 1/2, sin 45 का कितना आया 1/√2, और sin 60 का कितना आया √3/2, sin 90 का कितना आया 1। और ये वाली हमने पकड़ के खींच ली तो cos 0 का मान 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। इस प्रकार हमने ये मान निकाले। सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 से 4 तक गिनती लिखी, 0 से हमने 4 तक गिनती लिखी। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दी, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। उसके बाद प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाला हमने, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल निकालने के बाद हमने कैलकुलेशन की करने के बाद ये निकल गया ये मान sin थीटा के थे, घुमा दिया हमने। ये टेबल हमें याद करनी है। देखो इसी टेबल से अब हम एक सवाल करते हैं। सवाल है sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60। इसका मान निकालना है sin 30 cos 60 cos 30 sin 60। तो हमें पता है sin 30, अभी हमने टेबल से निकाला था। sin 30 का मान कितना है 1/2, 1/2 गुना cos 60, cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 बटा 2। इसकी जगह क्या करना है cos 30 का मान √3/2, √3/2 गुणा cos 60, cos 60 ना sin 60 का मान है हमारा √3/2। तो हमें क्या करना है देखो, 1 की यदि 1 में हम मल्टीप्लाई करें, 1 की 1 में गुणा करें तो 1 का 1, 2 की 2 में यदि गुणा करें तो 2 दूनी 4, प्लस √3 के √3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना निकल के आता है 3, 3 की 3 में करें 3, 2 दूनी 4, √5 की √5 में यदि गुणा करें तो 5 आता है, √7 की यदि √7 में गुणा करें तो 7 आता है। देखो लाइक फ्रैक्शन समान हरों वाली भिन्न, समान हरों वाली भिन्न, लासा आया 4, अंशों को हम जोड़ देते हैं 1 + 3, यानी कि मतलब 1 + 3, 1 और 3 कितना होता है 4, और बटे में कितना 4, 4 से 4 5। ऐसे हम निकालते हैं। यदि sin 30 cos 60 cos 30 sin 60 का मान पूछा है तो इस प्रकार हम वैल्यू लगाते हैं, और टेबल याद होगी तो हम मान रख सकते हैं, टेबल याद ना होगी तो मान रख सकते हैं। कट गया। और हमें कोण दे रखा है 30 अंश का, पदार्थ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमसे लंब पूछा है, लंब बराबर याद करो। हमने पढ़ा था अभी लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का मतलब लंब पूछा है। क्या पूछा है? लंब पूछा है। लंब और आधार दे रखा है, तो हमें अब संबंध देखना है लंब में और आधार में, लंब में और आधार में। तो यहाँ क्या था tan थीटा। अब हमें tan थीटा बराबर लगाना है, जो भी लगाना है। तो देखो हमें पता था कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि मतलब लंब में और आधार में जो संबंध होता है वो tan या cot होता है। तो cot tan थीटा बराबर हमने लगा, tan थीटा बराबर लगाया हमने लंब बटे आधार। लंब का मान हमसे पूछा है, तो tan की जगह tan, थीटा की जगह कितना दिया है 30 अंश बराबर लंब की जगह पूछा है, तो लंब की जगह लंब बटे आधार, आधार का मान दिया 6। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था टेबल में tan 30 का मान होता है 1/√3 या 1/√3 बराबर लंब की जगह लंब बटे 6 की जगह 6। हमें लंब का मान निकालना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 कम 6 बराबर √3 l। हमें तो l का निकालना है, तो लंब ये लंब की गुणा में इधर जाके भाग में l बराबर 6/√3 6/√3। जहाँ √3 है अपॉन में, तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो लंब बराबर 6√3 अपॉन में √3 और √3 की यदि हम गुणा करें तो √3 गुणा करें तो 3 आता है। कितना आता है 3। और हमें पता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। लंब की जगह लंब बराबर यहाँ कितना बचा 2 और कितना बचा √3। लंब का मान कितना निकल के आया 2/√3।
यदि हमें थीटा दे रखा हो, आधार दे रखा हो, लंब पूछा है, तो हम ऐसे निकालते हैं लंब को। जो पूछा है और जो दे रखा है उसमें क्या संबंध होता है, टेन। मतलब लंब में और आधार में क्या संबंध होता है, टेन। यदि हमें कर्ण दे रखा होता, आधार दे रखा होता, तो कर्ण में और आधार में संबंध देखते, या तो कौस लगाते या लगाते हम सेक। और हमें लंब में दे रखा होता और कर्ण में संबंध दे रखा होता, लंब दे रखा होता कर्ण पूछता है, या कर्ण दे रखा होता लंब पूछता, तो हम ये वाला लगाते, इस तरह लगाते हैं हम यहाँ साइन या कॉस, कुछ भी लगा सकते हैं।